हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एजुकेशन पॉइंट। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। मृदु वॉज अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी। मृदु क्या है? एक छोटी बच्ची है जो मद्रास में रहती है, जिसे हम अब चेन्नई बोलते हैं, अपनी तापी के साथ, अपनी ग्रैंड मदर के साथ एंड था अपने ग्रैंडफादर। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्कुमणि's हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक दिन तापी मृदु को कहाँ लेके जाती हैं? उसकी आंट के पास, रुक्कुमणि के पास, टू मीट हर कजन्स लल्ली, रवि एंड मीना, उसके कजन्स से मिलाने, लल्ली, रवि एंड मीना से। चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पार्ट 1। अ स्माइलिंग रुक्कुमणि थ्रू ओपन द डोर। रुक्कुमणि जो आंट है वो स्माइलिंग फेस के साथ डोर ओपन करती हैं जब मृदु और तापी कहाँ जाते हैं? उनके घर पे जाते हैं। रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना जो मृदु के कज़न से, वो उसको अंदर खींच लेते हैं। वेट, अब मृदु बोलते हैं वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु क्या कहती हैं? रुको, मेरे को अपनी स्लीपर्स तो निकालने दो। She set them out neatly near a pair of large black ones. वो किसके पास अपनी स्लीपर्स रखती है? एक लार्ज ब्लैक वन से एक पेयर ऑफ स्लीपर्स रखी है वहाँ पे, उनके पास वो अपनी स्लीपर्स रख देती है। Those were grey actually with dust, जो कि डस्ट से ग्रे हो रही थी। डस्ट, मिट्टी थी उस पर, उसकी वजह से वो ग्रे दिख रही थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। हम स्लीपर पे डस्ट के निशान देख सकते हैं। टो, जब मिट्टी पे पैर लगता है तो निशान बन जाता है, तो हम उस पे टो के निशान देख सकते हैं। द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। जो मार्क्स हैं, जो निशान हैं स्लीपर्स पर, वो बहुत ही ज़्यादा स्क्रॉनी है, थिनी है, टू बिग टोज के। मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard because behind a thick bitter berry bush. मृदु जो है पता नहीं लगा पाई थी कि ये स्लीपर्स किसके हैं। क्यों? क्योंकि रवि जो है उसको खींच के बैकयार्ड में ले गया था। Behind a thick bitter berry bush. There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब वहाँ पे क्या था? एक फुटबॉल थी, फटी हुई फुटबॉल थी, उसके अंदर रेत भरा होता। Lay a very small kitten, उसके अंदर एक छोटी बिल्ली बैठी हुई थी, बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था, जिसे कोकोनट के शेल में, जब कोकोनट खाली हो जाता है, हम अंदर का निकाल लेते हैं, जो उसका बाहर का जो शेल बचता है, छिलका जो बचता है, उसे शेल कहते हैं। उसमें क्या था? उसको दूध दे रखा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग प्योर थिंग्स, सेड मीना। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा से पार्टी विल फॉर आवर पद्दूस मामा हाउस if she knows we have a cat. अब वो क्या बोलते हैं? रवि बोलता है हमने इसको कहाँ पे पाया था? हमने गेट के बाहर मिली थी हमें ये आज सुबह। ये वो करा रही थी, म्यूइंग कर रही थी, साउंड निकाल रही थी। सेड मीना ने बोला, इट्स अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दूस मामास हाउस। पाती को अगर पता चला कि हमारे पास बिल्ली है तो वो पद्दू मामा के पास चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। लोग हमें बोलते हैं, बड़े लोग हमें बोलते हैं कि हमें एनिमल के साथ काइंड रहना चाहिए, दयालु रहना चाहिए, बट
जब हम होते हैं उनके साथ दयालु तो वो हम पे चिल्लाते हैं। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर सेड रवि। रवि ने बोला, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। अब रवि बोलता है कि बड़े लोग कहते हैं कि इस डर्टी क्रीचर को हमारे पास से यहाँ से ले जाओ। तुम्हें पता है कि इसके लिए किचन से दूध लाना कितना डिफ़िकल्ट काम था। पार्टी सो मी विद द गिलास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पार्टी ने मेरे हाथ में गिलास देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। जब मैं किटन के लिए दूध लेके जा रहा था तब पार्टी ने मेरे हाथ में गिलास देख लिया। तो पार्टी ने पूछा क्या करोगे, तो उसने रवि ने बोला कि आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत ही भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, कि मुझे उनसे बचने के लिए आधे से ज़्यादा मुझे दूध पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। अब वो जो गिलास से वापस चाहते थे, टम्बलर हम गिलास को बोलते हैं। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. अब मैंने क्या करा, अब रवि ने क्या करा कि रवि ने दादी से, अपनी पाती से बोला कि मैं, आप क्यों परेशान होते हो, कि मैं इसे अपने आप ही साफ़ कर दूँगा। ये सुन के पाती चली गई। अब वो भाग गया, कोकोनट शेल में उसने दूध डाला और टम्बलर को साफ़ कर दिया जल्दी से। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और वापस से टम्बलर को अपनी जगह पर रख दिया ताकि पार्टी को शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खाना खिलाने का, पिलाने का। महेंद्रन, अब महेंद्रन कौन है वो देखते हैं। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। ये महेंद्रन कौन है, लिटिल किट्टी का नेम है महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु को अच्छा लगा। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये तो रियल नेम है, कोई बिल्ली का नाम थोड़ी होता है ऐसा। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवी पुन्नी। अब रवि बोलता है कि इसका असली में नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है। एमपी, तुम इसे एमपी पुन्नई भी बुला सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक एट इट्स फर। ये कैट की एक अच्छी ब्रीड है, इसके फर को देखो। लाइक अ लॉयंस मेन। लॉयंस मेन क्या होता है, लॉयन के गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको मेन बोलते हैं। एंड यू नो व्हाट्स द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स। क्या तुम्हें पता है पल्लव किंग्स का एम्बलम क्या था? डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। मृदु गिगल्ड। मृदु हंसती है। थिंक आई एम जॉकिंग। वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। अब रवि बोलता है, मुझे अब क्लियर पता चल गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू। क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए? ही सेड मिस्टीरियसली। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc. Fact is, Mahendran here is descended from that very same ancient cat. कि महेंद्रन एक एंशियंट कैट है जो कि डिसेंडेंट है किसकी? पल्लवास किंग की। जो कि a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. अब पल्लवा लायन, जो लायन का एम्बलम था पल्लवा डायनेस्टी पे। रवि went on walking around the bitterberry bush, waking a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि cat. ये कैट किसकी डिसेंडेंट है? महाबलीपुरम की ऋषि कैट की। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो कैट्स को इजिप्ट में पूजा जाता है। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना और मृदु आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसते हैं।
कि कैसे रवि अपनी ही बातें बोल के खुश हो रहा है। What does that have to do with anything? मृदु demanded. Who? I am telling you that this cat is descended. मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये cat जो है descendant है from the Egyptian cat god. No goddess patched it. Yeah, that's it. Well, one of the descendant of that cat goddess was stowaway in one of the Pallava ship. अब क्या है, एक इजिप्ट की जो कैट है वो पल्लव की शिप में बैठ के यहाँ पे आ गई. Who descendant is Rishi cat. Ravi flourished his twig at Mahendran. MP Punne here. Oh pig, he shrieked, very pleased with himself. Mahendran looked up, alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. अब जो लिटिल किटन है वो क्या कर रही होती है, वो कोकोनट के शेल से अपने पंजों को घिस रही होती है. क्लोज होते हैं पंजे. बट वर्स देन रवीज ऑफुल होप ईक वॉज अ क्रीच. अब एक अजीब सी साउंड आती है फ्रॉम द विंडो से. वॉट अ वियर्ड साउंड. इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुन्नी वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. अब MP पुन्नी को भी डर लगता है, जो कैट है उसको भी डर लगता है किटन को. हियर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंडेड अप एंड स्क्रूड टूवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिली. अब वो डर जाती है और कहाँ पे पहुँच जाती है, रेड चिली जो बिछी हुई होती है सुखाने के लिए. दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. वो क्या करती है, अपने आप को बचाने के लिए वो चिलीज़ के नीचे छुपने का कोशिश करती है. The screeching went on and on. What is the noise? said मृदु. अब जो आवाज़ है वो साउंड जो है क्रीच की आती रहती है. अब मृदु ने पूछा किस चीज़ की साउंड है. That's Lully learning to play the violin. अब रवि बोलता है कि लल्ली जो है वायलिन बजाना सीख रही है. She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on. कि जो उसके जो म्यूज़िक मास्टर है वो उसको सिखाए जा रहे हैं, बट लल्ली जो है वो ऑफ ट्रैक है. लल्ली को कभी भी नहीं सीख पाएगी. इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो है हमारा फिनिश होता है. आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो. थैंक यू सो मच.